So, hello guys, welcome to the YouTube channel of Engineers Study Zone. And today we like to tell you that how to write in examinations to get a better marks what you are expecting. So आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि एग्ज़ाम में हम लोग कैसे लिखें कि हम लोग को बेटर मार्क्स मिले, इवन इससे भी बेटर जितना आप सोच सकते हो। तो इसके लिए तो देखिए, पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर लोग लिखते कैसे हैं एग्ज़ाम में। अब ये बहुत लोग को हंसी मजाक लग सकता है कि ये क्या बात कर रहा है, लेकिन बहुत लोग अगर यही जान जाएंगे कि लिखते कैसे हैं तो आधा प्रॉब्लम उसी से सॉल्व हो जाएगा। सो मैं अपने अकॉर्डिंग बताता हूँ, जैसा मुझे सही लगा मैं वैसा एग्ज़ाम में लिखा और उसके अकॉर्डिंग मुझे बढ़िया मार्क्स भी मिला। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे लिखता था। कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए। पहला तो आपको ये समझना चाहिए कि जिस पेपर पे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस पेपर का लेआउट कैसा रहेगा। तो चलिए मैं आपको पहले लेआउट दिखा देता हूँ कि पेपर का दिखावट कैसा रहेगा। ये आप लोग देख सकते हैं, ये पेपर है जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा। ऊपर में यहाँ पे ग्रुप सी लिखा है और वो जो ग्रुप सी लिखा है ये देखिए दिखा रहा हूँ। ये जो ग्रुप सी लिखा हुआ है ये आपका सेक्शन है और ये जो है ये क्वेश्चन नंबर ये लोग यहाँ पे लिखता है। उसके बाद फिर फिगर यहाँ पे ऐसे बनाया हुआ है और नीचे यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है और आंसर भी एक्चुअली में अच्छा से लिखा हुआ है जैसा कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे लेंथ ऑफ द कॉलम इक्वल टू 300 mm, ये ईजिली हम लोग को दिख रहा है। अब इसे मैं इतना दूर से देखूँ या इतना दूर से देखूँ मुझे कन्वीनियंट फील होगा। तो इस पॉइंट से हम लोग क्या समझते हैं कि हम लोग को लिखना ऐसा है कि टीचर को दूर से देखने में समझ में आ जाए कि हाँ ये खुद से लिखा है या खुद से लिखी है, जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं। और आप लोग को अगर एग्ज़ाम में अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो आप लोग को तो ऐसे पहले से तैयारी करके रखना चाहिए था, लेकिन अगर तैयारी आप नहीं किए हो और फिर भी चाहते हो कि अच्छा मार्क्स लाओ तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। एंड लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। आप लोग अगर अपने आप को टीचर के नज़र पर रख के देखते हैं तो टीचर लोग के नज़र पे आप रख के देखेगा तो आपको ये पहले समझ में आएगा कि कॉपी आपको नीट एंड क्लीन देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब उसको आप चेक कीजिएगा तो इजी फील होगा कि हाँ ये साफ़ सुथरा है। तो साफ़ सुथरा लिखने का तरीका क्या होता है? पहला, आप एग्ज़ाम में ब्लैक और ब्लू पेन दोनों यूज कर सकते हैं। ब्लैक पेन भी यूज़ कीजिए और ब्लू पेन भी यूज़ कीजिए। ब्लैक पेन से आप लोग किसी पर्टिकुलर टॉपिक को ब्लैक पेन से लिखिए और उसको एक्सप्लेन ब्लू पेन से कीजिए। और अगर उसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स है जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है compressibility of a fluid is quantitatively expressed as inverse of bulk modulus of elasticity as k of the fluid। तो यहाँ पे बल्क मॉडुलस को अगर मैं अंडरलाइन कर दूँ और कंप्रेसिबिलिटी को भी मैं अंडरलाइन कर दूँ या ये क्वांटिटिवली को भी मैं अंडरलाइन कर दूँ तो टीचर को चेक करने टाइम सबसे पहले इन वर्ड्स पे नज़र जाएगा। तो ये वर्ड्स का वो सबसे पहले नज़र जाएगा तो वो देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ लिखने वाला में दम है, बिल्कुल दम है। तो इसके वजह से वो टिक मार देगा और आगे पेज को पलट देगा। हालांकि मैं आपको बता दूं यहाँ पे कॉपी स्कैनिंग होकर चेक होती है। अभी तक तो मैं आपको बताया था कि आपको ब्लैक पेन ब्लू पेन दोनों यूज करना है और स्पेस के साथ देखें और अंडरलाइन के साथ करना है। एक और चीज़ आप जान लीजिए, वैसे मार्जिन तो यहाँ पे बना हुआ रहेगा आप लोग को, लेकिन अगर आप फिर भी मार्जिन अगर बना ले तो, और ये मत कि मतलब मोटा मार्जिन मत बनाना, पतला ही मार्जिन बनाना, जिससे मतलब उसमें इसमें जो स्पेस होता है इस स्पेस पे आप प्रॉपर वर्ड्स के साथ आंसर को फुलफिलमेंट दे सको। और उसके बाद फिर आपको हैंड राइटिंग आपका बस इतना कहूँगा कि ऐसा होना चाहिए कि टीचर को पढ़ने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो, ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हो। अगर टीचर पढ़ रहा है तो उससे पढ़ने में कन्वीनियंट फील हो, ईजी फील हो और ज़्यादा मतलब आसानी हो कि हाँ ये समझ में आ रहा है। इतना हार्ड लैंग्वेज भी नहीं लिखना है और ऐसा लैंग्वेज भी नहीं लिखना है कि वो आदमी आपको बेवकूफ़ ही समझे। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? और अगर मान लो आपको फिगर बनाने को मिला है, कोई क्वेश्चन में कहता है एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको बनाना है। जैसे कि यहाँ पे मुझे पूछा गया है, आप लोग देख सकते हो, व्हाट इज़ नकल जॉइंट, स्टेट एडवांटेज विथ इट्स एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे इतने पार्ट को मैंने एक्सप्लेन किया है दैट व्हाट इज़ नकल जॉइंट।
अब यहाँ पे मैं जो एक्सप्लेन किया हूँ, इस एक्सप्लेन किए हुए वर्ड में अगर कहीं कहीं मैं अंडरलाइन कर लूँ, जैसे कि अ नकल जॉइंट इज़ यूज टू कनेक्ट टू रॉड्स बोथ एक्सेस आइडर coincide और इंटरसेक्ट अंडर द एक्शंस ऑफ टेंसाइल फोर्स। अब ये टेंसाइल फोर्स को मैं अंडरलाइन कर लूँगा और नकल जॉइंट को मैं ब्लैक पेन से लिखूँगा और कॉन्साइड को भी मैं अंडरलाइन कर लूँगा। तो इससे टीचर को चेक करने टाइम लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा लिखा है। और अंडरलाइन करने वाला चीज़ आप एग्ज़ाम के लास्ट टाइम करना, मतलब 10 मिनट 10 मिनट्स बिफोर सबमिटिंग योर कॉपी। उसके बाद फिर फिगर को आप देख सकते हो, मैंने पेंसिल से बनाया है। पेंसिल से बनाओगे तो ऐसे बनेगा। ये फिगर आप जितना अच्छा बनाओगे उतना सही रहेगा, एग्ज़ाम में आपको उतना बढ़िया मार्क्स मिलेगा। अब उसके बाद फिर मैंने इसका एप्लीकेशन और एडवांटेज लिखने का, यहाँ पे दीज आर द एप्लीकेशंस एंड एडवांटेजेस ऑफ नकल जॉइंट। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कैसे इसको लिखना है। नाउ इफ़ सपोज दैट यू गॉट अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, देन हाउ वुड यू डील विथ इट? लेट मी एक्सप्लेन। अगर आप लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिला है तो सबसे पहले आप लोग जो गिवन है उसे आप लोग अलग लिख लो। यहाँ पे जो मैंने, जैसा कि आप लोग रुकिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने गिवन लिखा है। गिवन डाटा d इक्वल टू 50 mm, स्मॉल d इक्वल टू 5 mm, n इक्वल टू 20, w इक्वल टू 500 न्यूटन। अब उसके बाद फिर प्रोसीड्यूर, मतलब कि इस पे मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा उसके बारे में लिखना है। ये फार्मूला लगा दिया। उसके बाद फिर वो फार्मूला का क्या ये यूज है यहाँ पे, वो उसके बारे में आप चाहो तो लिख सकते हो। और लिखने के बाद फिर उस फार्मूले को अप्लाई करके जो आंसर आता है, आंसर को आपको बॉक्स में बनाना है और बॉक्स में बना के यहाँ पे रफ वर्क के लिए आपको लिख देना है। और यहाँ पे लिखना है फार्मूला जिसमें जो इसमें यूज हुआ है वो लिखना है, और कुछ मतलब जो आपको कैलकुलेशंस हुए हैं इस आंसर को निकालने में वो भी आपको यहाँ पे लिख देना है। Some other types of questions such as what is and what is the purpose, define, discuss, briefly explain what is this, तो ये सब टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये सब टाइप का क्वेश्चन का आंसर लिखने का मेन एक ही तरीका होता है। अगर आपको टेक्निकल टर्म में समझना है तो पहले आपको डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन के बाद फिर उसका आपको एप्लीकेशन लिखना है, एप्लीकेशन लिखने के बाद फिर उसका आपको प्रिंसिपल लिखना है, और प्रिंसिपल लिखने के बाद भी अगर आपको मन नहीं भरता है तो उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिख देना है। आपको एप्लीकेशन जो है वो उसका डेफिनेशन से भी कुछ कुछ मिल जाएगा, और प्रिंसिपल जो है वो एप्लीकेशन और डेफिनेशन दोनों से आपको हेल्प हो जाएगा। दोनों से आपको 2-2 पॉइंट 3-3 पॉइंट मिल जाएगा आपको। एडवांटेज डिसएडवांटेज जो है वो आप पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा समझ में कि हाँ इसका ये एडवांटेज है और ये डिसएडवांटेज है। तो आपको एक बात बताता हूँ, डेफिनेशन को आप लिखो, उसके बाद फिर एक पैराग्राफ डेफिनेशन हुआ, उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप लोग एप्लीकेशन लिखो, फिर एक लाइन छोड़ के उसका प्रिंसिपल लिखो। तो ऐसे ऐसे करके आप लोग इलेबोरेट करके लिखोगे तो फिर आपको वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर 2 पेज या 2.5 पेज में भी जा सकता है। तो आपको वहाँ पे आपको पेपर में ऑलमोस्ट आपको आई थिंक 24 पेजेज मिलते हैं, और 24 पेजेज में एक ग्राफ पेपर भी रहता है। तो विच इज़ इनफ, वेरी इनफ, मतलब उतना काफ़ी है एक मतलब प्रॉपर मतलब आंसर पाने के लिए, प्रॉपर रिजल्ट पाने के लिए, और प्रॉपर आंसर बनाने के लिए भी उतना पेज इनफ है। तो आपको करना क्या है, पहले सेक्शन सी बनाना है, द रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि आप पहले लिखोगे तो अच्छे हैंड राइटिंग में ही लिखोगे। जब अच्छे हैंड राइटिंग में लिखोगे तो पहले सेक्शन सी बनाओगे। तो सेक्शन सी में हर एक क्वेश्चन 6 मार्क्स के होते हैं। तो अगर आप 6 मार्क्स के क्वेश्चन अच्छे हैंड राइटिंग में बना रहे हो तो इसके प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है कि आपको पहले ही अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। और टीचर की नज़र में अगर आप पहले ही अच्छे मार्क्स ग्रैब कर लेते हो तो आपको आगे भी मार्क्स अच्छे मिलने के पूरे गारंटी बेहद ही ज़्यादा होते हैं, जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद फिर सेक्शन सी के बाद फिर आप लोग सेक्शन बी बनाओगे। सेक्शन बी में क्या करोगे, आपको मानता हूँ थोड़ा सा हैंड राइटिंग ख़राब होगा, तो उस टाइम पे थोड़ा सा आपको रेस्ट करके वापस से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना फिर से, ताकि आप लोग को वापस से समझ में आ जाए कि कौन सा क्वेश्चन को पहले डील करें तो आपको अच्छा लगे। मतलब देखो बता रहा हूँ, पहले उसी क्वेश्चंस को बनाना जो आपको आता है, उस क्वेश्चंस को बाद में बनाना जो आपको नहीं आता, लेकिन आपको अटैम्प्ट सारे क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चंस आपको यहाँ पे छोड़ने बिल्कुल नहीं है, ये आप लोग समझ जाओ अच्छा से। क्वेश्चंस यहाँ पे आपको सारे के सारे अटैम्प्ट करना है। आप लोगों को कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे, जैसे अ स्टेट डिफरेंस बिटवीन, अ स्टेट सिमिलैरिटीज बिटवीन,
बोथ ऑफ देम, या किसी दो के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, मतलब वो दोनों के बीच में आपको क्या मतलब अंतर है, क्या उसका सिमिलैरिटी है, वो आपको बताना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो जो आपको निकालने के लिए बोल रहा है पहले उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि इसको ये बोलते हैं, फिर एक पैराग्राफ का स्पेस देके उसके बाद नेक्स्ट चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के बाद आपको फिर यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है, स्केल से एक बॉक्स बनाओगे। बॉक्स बना के इधर जिस पार्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है उसको, और अनदर पार्ट उसका ओपोनेंट को इधर लिखना है और बीच में एक लाइनिंग देना है। लाइनिंग देने के बाद फिर आपको पॉइंट बाय पॉइंट, इधर जितना पॉइंट दिया उधर भी उतना ही पॉइंट दिया, आपको यहाँ पे इसको बराबर, ऐसा नहीं करना कभी कि इधर 4 पॉइंट लिख दिया और इधर 3 ही पॉइंट लिखा, तो ये थोड़ा अजीब लगता है देखने में। आपको दोनों टाइप आपको क्या करना है, आपको दोनों जगह इक्वल रखना है। आप ये एक बात बताओ, इस हाथ में मेरा 5 उंगली है और इस हाथ में भी मेरा 5 उंगली है। अब अगर इस हाथ में मेरा 4 ही उंगली रहेगा तो देखने में अजीब बिल्कुल लगेगा ना। सेम इसी तरह से आपको इधर भी उतना ही लिखना है जितना आप इधर लिख रहे हो, या इधर भी उतना ही लिखना है जितना आप इधर लिख रहे हो। दोनों जगह दोनों तरफ इक्वल रखना है। इससे भी टीचर को क्या लगेगा कि हाँ, बच्चा जो है या बच्ची जो है अच्छा से लिखा है या अच्छा से लिखी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टुडेज वीडियो। आज के लिए इतना ही। बाकी आप सभी को आपके अच्छे एग्ज़ाम्स के लिए आप सबको बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं, और इस ग्रुप के तरफ से आप लोग को बहुत हेल्प मिलते रहेगी। इस ग्रुप को आप लोग शेयर कीजिए इसे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। इस यूट्यूब चैनल से आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो हिट अ लाइक बटन। अगर आप लोग को कोई क्वेरी है तो कमेंट डाउन बिलो। अगर आप लोग को ये चैनल अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें, ताकि आपके फ्रेंड्स सर्किल में जितने भी लोग हैं जिनको इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई भी चीज़ में डिफ़िकल्टीज हो तो उनका हम लोग सोल्यूशन अच्छा से उनको समझा सकें। सो थैंक यू एवरीवन and all the best for your examinations.